अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7 भी हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द कोन्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स। तो काफ़ी आसान सवाल है ये वाला तो, क्योंकि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें फार्मूला याद रखना है, फार्मूला अगर याद हो जाए, और ये क्वेश्चन फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए ही दिया गया है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं और हमें वॉल्यूम मालूम करना है कोन का, तो कोन का फार्मूला हमेशा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है बेसिकली। अगर आप इसको देखें तो ये बेस एरिया है, और अगर आप इसको देखें तो ये हाइट है, बस 1/3 लग जाता है इसमें। ठीक है, तो 1/3 पाई, एरिया कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है, रेडियस है 6 और हाइट हमारे पास है 14। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय, मैं पूरा पाई ही लिखता हूँ इस वक्त, वैसे तो मैं 3.14 लेता हूँ, तो ये आ रहा है 168 पाई, जो कि डेसिमल्स में बनता है 527.7 और 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना होता है तो 528 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट बी में हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अगर आप गौर करें, मैंने आपको कहा था कि पाई आर स्क्वायर मेरा बेस एरिया होता है, और वो ऑलरेडी यहाँ गिवन है विच इज़ 154 और हाइट हमारे पास है 5। ठीक है, सिंपल है, ये तो आसान था, आधा काम उन्होंने खुद ही करके दे दिया। 154 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ रहा है 770/20, 770/3। तो अगर हम 770/3 को डेसिमल में कर रहे हैं तो ये आ रहा है 256.6, तो राउंड ऑफ होकर 3 सिग्निफिकेंस फिगर में 257 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट सी देख लेते हैं। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, रेडियस 7 का हाफ होता है 3.5 स्क्वायर और हाइट है 14, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें जो वैल्यू दी हुई थी डायामीटर दिया हुआ था, तो डायामीटर का हाफ करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ रहा है 175, नहीं 179.5, तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर। अब प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ दिया हुआ सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, सरकमफेरेंस से रेडियस निकलेगा। ठीक है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई और आर, हम कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, इज इक्वल्स टू 132, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 66/पाई इज़ द रेडियस। ठीक है, तो अब अगर वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो 1/3 पाई, आर की जगह 66/पाई, इस पर स्क्वायर और हाइट है 28। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 66/पाई, रूट स्क्वायर, पूरा स्क्वायर लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 28। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। अच्छा हाँ, मिलीमीटर में भी है ना, 12941.2 मिलीमीटर। तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर सिर्फ इनको रोकिएगा, 129, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, 00 से मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं आ कौन हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 20। ओके, अगर मुझे वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हम कौन की बात कर रहे हैं, सही है। बेस एरिया दिया है 20, तो आप यहाँ पर 1/3 बेस एरिया की जगह लिखिए 20,
ओह, फाइंड द हाइट, हाइट मालूम करनी, वॉल्यूम दे दे 160, नो प्रॉब्लम। तो 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, और 20 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, इस तरह से। हाइट आ गया, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। हाइट आ गई इसकी 24। दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया हमारा। अब हम 3 देखते हैं। इसके क्वेश्चन कुछ ईजी भी हैं, कुछ टेक्निकल भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब ओपन स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी आंसर जनरेट हो सकता है। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज़ दिस। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया है 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स बेस एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर दे दिया है, पाई आर स्क्वायर ही दिए। ठीक है, वेयर आर इज़ प्राइम नंबर, रेडियस प्राइम नंबर, सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ आर एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द कोन। ओके, तो अगर मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले को 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट इस्तेमाल करता हूँ, वॉल्यूम दिया है 320 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच, पाई को पाई से कैंसिल कर दें, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई करवा दें, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9, और रेडियस, सजेस्ट अ वैल्यू ऑफ आर एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द कोन। ओके, तो अपने पास से कोई सा भी रेडियस ले लें, 5 ले लें, क्योंकि रेडियस एनी प्राइम नंबर हो सकता है, और प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, कोई सा भी प्राइम नंबर ले लें। मेरे ऐसी जहन में 5 आ गया, मैंने 5 ले लिया, मैं 3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, 960 डिवाइडेड बाय 960 बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ रहा है 106। ठीक है, मैंने 106 लिया है, 106.6। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है, और अगर आप 960 को डिवाइड बाय 5 के स्क्वायर 25 से करें तो भी आंसर आपके पास सेम आएगा। सेम तो नहीं आएगा, 38.4 सही है। और मतलब इतनी हाइट लेनी है कि आपने वो नियरेस्ट हो जाए। अब जैसे 5 और हमने लिए है 5 रेडियस लिया है, और हाइट मेरी आ रही है 38.4। अगर मैं 7 का लेके चेक करूं, देखते हैं 7, अगला प्राइम नंबर 7 है, तो 960 डिवाइड बाय 7, 7 ज़ा 49, तो ये कितना आ रहा है 19। ठीक है, तो मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है कि मैं रेडियस 7 ले लूँ और हाइट में 19.5 ले लूँ। ठीक है, ये मुझे नियरेस्ट लग रही है, क्योंकि इसमें इतना गैप नहीं आ रहा, तो मुझे ये अच्छी लगी है, तो मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन स्टेटमेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जो आपका दिल करे। ओके, नंबर 4 देखते हैं। 4 में कह रहे हैं आ कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है कोन की 14 सेंटीमीटर, एंड द वॉल्यूम इज़ गिवन विच इज़ 132 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 132 1/3 पाई, रेडियस मालूम करना है, और हाइट दी हुई है 14। तो 132, 3 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 14 और पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 और पाई नीचे चलेंगे, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये बनेगा 132 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 14 पाई, तो ये आ रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.0036। ठीक है, अब इसका रूट लीजिएगा ज़रा आंसर का, तो ये आएगा आपके पास 3.000। तो आप इसका रेडियस सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।